अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। बाबर आजम एक मरतबा फिर ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बन गए हैं। उसके बारे से कुछ बात करेंगे। उसके बाद खुरम शहजाद वो इंजरी का शिकार हो गए, उसके बारे से कुछ बात करेंगे। और वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की एक सीरीज़ चल रही है, उसके बारे से बात करेंगे। और इंडिया और साउथ अफ्रीका के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाबर आजम। बाबर आजम एक मरतबा फिर से नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गए हैं। चूँकि बाबर आजम पीछे 950 दिन एज ए नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन रहे हैं, और उसके बाद फिर उनको शुभमन गिल ने सरपास किया और नंबर 1 बन गए थे। लेकिन अभी शुभमन गिल कोई मैच भी नहीं खेले और फिर भी वो बैक चले गए और बाबर आजम नंबर 1 पे आ गई। ये क्या स्टोरी है? अब देखें, आईसीसी की जो रैंकिंग होती है उसके मुताबिक एक जो करंट प्लेयर होता है जो अभी खेल रहा है, वो अगर उस कंट्री का मैच होता है, अगर वो मैच मिस करता है तो उसके जो रेटिंग पॉइंट हैं वो गिर जाते हैं। ऐसा T20 रैंकिंग में भी होता है और टेस्ट में भी होता है। और चूँकि इंडिया की सीरीज़ अभी हो रही है साउथ अफ्रीका के साथ और शुभमन गिल नहीं खेल रहे थे, और शुभमन गिल और बाबर आजम में जो पॉइंट्स का फ़र्क था वो सिर्फ 2 पॉइंट्स का फ़र्क था। शुभमन गिल 826 पॉइंट और बाबर आजम के 824 पॉइंट थे। तो शुभमन गिल के जाहिर सी बात है 2 मैचेस वो लगातार नहीं खेले और उनके पॉइंट्स गिर गए हैं 810 पॉइंट, और बाबर आजम फिर से एक मरतबा नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गए। अब देखें, आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग का एक तो समझ से बाहर होती हैं बाज़ बैट्समैन को इस तरह से ऊपर लेके चली जाती है रैंकिंग के कुछ सोच भी नहीं सकता, और बाज़ इस तरह से गिरा देती हैं कि कोई समझ नहीं चलती आईसीसी रैंकिंग की। क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा होगा T20 बॉलिंग रैंकिंग जारी हुई थी, और रवि बिश्नोई जिनका मेरे ख्याल में कोई टॉप 20 या टॉप 30 में भी नहीं थे वो, और एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई और उसके बाद वो नंबर 1 बन गए। अब मेरा ये सवाल है, क्या वो डिज़र्व भी करते थे नंबर 1 बनना? डिज़र्व भी करते थे रवि बिश्नोई? उससे बड़े बड़े बॉलर हैं, मतलब वर्ल्ड में आप देखें बहुत बड़े बड़े बॉलर हैं उनसे, लेकिन वो नंबर 1 नहीं बने। तो रवि बिश्नोई नंबर 1 बन गया। मतलब कुछ शॉकिंग होती हैं कुछ चीज़ें। मतलब ख़ासतौर पर जो T20 बॉलिंग रैंकिंग है, बॉलिंग रैंकिंग सिस्टम है आईसीसी का, वो बहुत ही अजीब सा है। मतलब एक मैच की परफॉर्मेंस पे आपको 30, 40 या 50 पॉइंट मिल जाते हैं। तो इस तरह से वो रैंकिंग है। अलबत्ता ये कि ओडीआई की रैंकिंग ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही आते हैं या ऐसे ही, मतलब जिस तरह के T20 का सिस्टम है बॉलिंग का वैसा नहीं है। परफॉर्मेंस आपको देनी पड़ती है, जाहिर सी बात है। लेकिन यह है कि बाबर आजम का बहुत बैड पैच चला, क्योंकि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप से या एशिया कप से पहले थी वो इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस थी, मतलब वो इतने आगे जा चुके थे रेटिंग पॉइंट्स में। उनके 890 पॉइंट थे, और फिर 890 पॉइंट से जब बैट्समैन को बैक करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंसेस देनी पड़ती हैं। मतलब आप अगर 6 मैचेस खेल रहे हैं और 6 में आप 8-10 या सिंगल फिगर में आउट हो जाएं, तो तब जाके आप हो सकता है कि आपके 800 से पॉइंट नीचे हैं। अदरवाइज़ ये बहुत आगे जा चुके थे। क्योंकि बाबर आजम की उससे पहले की परफॉर्मेंसेस आप देखें, एशिया कप से पहले आप बाबर आजम की ओडीआई की 20 इनिंग देखेंगे तो 20 में से मेरे ख्याल में 18 50 प्लस थे। तो वो उनकी परफॉर्मेंस इतनी थी कि अभी तक उनकी उस परफॉर्मेंस को कोई टक्कर नहीं दे पा रहा है कोई भी बैट्समैन। शुभमन गिल आए और फिर ये मतलब उस तरह की परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। शुभमन गिल की भी आप अगर देखें तो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरह से वो मतलब 824 पॉइंट तक पहुँचे हैं, मतलब और 890 पॉइंट पे थे। ये तो बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस डाउन हुई हैं, इस वजह से शुभमन गिल आगे गए हैं। अदरवाइज़ बाबर आजम बहुत ज़्यादा आगे थे पहले, तो यकीनी तौर पर डिज़र्व भी करते थे। अभी बेशक उनके ऊपर बहुत बुरा वक्त चल रहा है, तो ओडीआई तो अभी मेरे ख्याल में बहुत लेट है, पाकिस्तान का 1 साल के बाद है। तो यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में ये पूरा साल ही उनके हक में ही जाएगा। यकीनी तौर पर वो एक मरतबा फिर एक पूरा साल गुजारेंगे नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन। तो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद बात है और पाकिस्तानियों के लिए खुशी की बात है कि उनका कोई बैट्समैन इस वक्त नंबर 1 में मौजूद है। इसको ये नहीं है कि आपके ये रैंकिंग मैटर नहीं करती, परफॉर्मेंस नहीं है। यार वो वाला वक्त भी तो था ना जब पाकिस्तान का कोई बैट्समैन टॉप 10 में आपको नज़र ही नहीं आता था। आज तो माशाल्लाह आपके टेस्ट में भी है, T20 में भी है और ओडीआई में भी है, और तीनों में आप नज़र दौड़ाएंगे तो एक ही नाम आपको नज़र आएगा, बाबर आजम। यार फिर किस बात की तनकीद करनी या कोई और बात करनी? ठीक है,
अब एक और चीज़ भी हमारे जो पाकिस्तानियों की है वो ये है कि जब कोई पाकिस्तानी नंबर 1 बनता है ना तो फिर रैंकिंग मैटर नहीं करती, और जब कोई इंडियन बन जाता है नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन रैंकिंग मैटर करती है फिर भाई, और रैंकिंग ही सब कुछ है उस वक्त, वो डिज़र्व करते हैं, ऐसा शुरू हो जाती है। ऐसा तो नहीं है ना, बाबर आजम ने 950 दिन नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन गुजारे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि बाबर आजम टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं करता है। 2021 का वर्ल्ड कप किस किसने देखा है, 2019 का वर्ल्ड कप किस किसने देखा है? अगर जिन्होंने देखा है तो उनको पता होगा यार वो परफॉर्म कर सकता है। सिर्फ ये है कि अभी उसका कोई बुरा दौर है, बस कोई बुरा पैच चला उसका, ये जो पिछले 2-3 टूर्नामेंट्स में उसने परफॉर्म नहीं कर सका, वो ये दौर विराट कोहली पे भी आया। 2021 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने 300 प्लस स्कोर किया था T20 वर्ल्ड कप में, और उसी वर्ल्ड कप में कोहली का 100 स्कोर भी नहीं था। तो फिर आप क्या कहेंगे उस सूरत में, आप क्या कहना चाहेंगे? विराट कोहली तो बहुत बड़ा बैट्समैन है ना, ठीक है। तो बुरा वक्त हर प्लेयर पे आता है, कोशिश करें ज़्यादा पर्सनल ना हो। चलो तनकीद करना एक अलग बात है, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ वो तो मतलब आप कह सकते हैं कि नफरत करते हैं ना, तो नफरत अपने प्लेयरों से नफरत करनी कैसी है, ठीक है। अब मोहम्मद आमिर के बारे में हम बात करते हैं, उनकी बातों के बारे में बात करते हैं, बट ये कि उनकी परफॉर्मेंस पे कभी सवाल नहीं उठाते हैं। भाई उनकी बॉलिंग है, वो दुनिया के एक माने हुए बॉलर हैं, वो हर लीग खेलते हैं जाके। तो बिल्कुल किसी भी प्लेयर को डिग्रेड या नफरत ना करें उससे, पर्सनल ज़्यादा ना हो, बेशक तनकीद करें एक हद तक, मतलब अगर बाबर की बैटिंग परफॉर्मेंस भी नहीं है तो थोड़ी बहुत तनकीद आप कर सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं आप पर्सनल हो जाएं उस पर, जनाब आप नफरत करें उससे, ऐसा तो नहीं। वो प्लेयर तो आपके पाकिस्तान टीम का ही है ना, आपकी पाकिस्तान टीम का सासा ही है ना। तो बाबर आजम को बहुत बहुत मुबारक हो कि वो एक मरतबा फिर नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गए हैं। तो यकीनी तौर पर ये दौर लंबा चलेगा अब, और उनकी फॉर्म भी वापस आ जाएगी। उसके बाद बात करेंगे जो खुर्रम शहजाद पाकिस्तान के दूसरे बॉलर हैं जो इसी टेस्ट सीरीज़ में इंजर हो गए। एक तो मुझे पाकिस्तान की ये जो फिटनेस सिस्टम है इसका कुछ समझ नहीं आती है। दूसरी जानब आप ऑस्ट्रेलिया के देखो यार, मिचेल स्टार, पैट कमिंस, हेजले वुड, मेरे ख्याल में को मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ यही बॉलर टेस्ट में खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये कभी इंजर नहीं होते हैं यार। आखिर क्यों, क्या वजह? अब खुर्रम शहजाद को मसला क्यों है, लेफ्ट लेग में उनको पेन हो गया। अब पेन किस वजह से हुआ है यार? उनकी लेग्स में पेन नहीं होता ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स में, वो लगातार टेस्ट मैच खेलते हैं, लगातार ओडीआई खेलते हैं, लगातार T20 खेलते हैं, मतलब तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं वो तीनों बॉलर, और उनकी फिटनेस को कोई ज़रा मसला ही नहीं है, कोई इंजरी है ही नहीं है। 4-5 साल से तो मैं इन्हीं बॉलर्स को देख रहा हूँ, बल्कि 2015 के बाद मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया और इन तीनों बॉलर को मैंने देखना शुरू किया, और अभी तक देख रहा हूँ। वैसी इनकी परफॉर्मेंसेज है, वैसी इनकी फिटनेस है। तो हमारी फिटनेस कहाँ है भाई? पहले अबरार अहमद इंजर हो गए, अब खुर्रम शहजाद इंजर हो गए, ठीक है बैकअप बॉलर आपके पास मौजूद है मीर हमजा या हसन अली, लेकिन खुर्रम शहजाद इंजर हुआ क्यों है? आपकी फ़िटनेस का सिस्टम ही नहीं है, वो मयार ही नहीं है कि आप एक बॉलर को बरकरार रख सकें। फिर शहीन शाह अफरीदी आप ओवर इतने ज़्यादा करवाते हैं अभी भी उससे, फिर इंजर हो गए तो फिर आप क्या करेंगे? आगे आपका T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। तो इन चीज़ों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो कोचिंग स्टाफ है, कोचिंग पैनल है, उसको सोचना पड़ेगा कि लड़कों की फ़िटनेस को किस तरह से बरकरार रखना है। बाबर आजम और इमाम उल हक को आप देखें, उनका भी अभी पेट बाहर निकलना शुरू हो गए, उनको भी अपनी फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, अदरवाइज़ 2-3 साल में उनका कैरियर एंड हो जाएगा। तो इस चीज़ों पे पीसीबी को तवज्जो देनी होगी कि ऐसे मसाइल ना हों। और उसके बाद इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के ओडीआई सीरीज़ चल रही है, और पहले मैच में साउथ अफ्रीका को इंडिया ने बड़ी आसानी से हरा दिया था, और दूसरे मैच में उसी तरह से साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हरा दिया, और आज उनकी सीरीज़ का फाइनल मैच है। देखते हैं कि कौन विन करता है वो सीरीज़, और यकीनी तौर पर बहुत अच्छा मैच होगा, आज देखने वाला मैच होगा। इंडिया की टीम भी काफ़ी टक्कर दे रही है साउथ अफ्रीका, क्या होम ग्राउंड का एडवांटेज हासिल है। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड, हो क्या मैचेस हुए हैं यार उनके। मैं तो कहता हूँ T20 क्रिकेट तो उधर खेली जा रही है भाई। T20 जिस तरह लीग्स में क्रिकेट होती है बस वही सिस्टम वो उन्होंने बनाया हुआ उधर, कोई चक्कर नहीं है। एक तरफ से जनाब 225 बन रहा है, दूसरी तरफ से दूसरी टीम 230 बना के फ़र्क कर रही है, 225 बना के। उस पहले 2 मैच वेस्ट इंडीज़ ने विन किए, तीसरे मैच में
और वेस्ट इंडीज़ ने 225 किया और पीछे से इंग्लैंड ने चेज़ कर लिया। लास्ट 4 ओवर में को 70-80 रन बच रहे थे और चेज़ कर लिया। और फिर चौथा मैच है 267 इंग्लैंड ने कर लिया। मतलब कुछ भी यार, असली T20 क्रिकेट तो वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड के दरमियान हो रही है अभी। तो वेस्ट इंडीज़ की ये बड़ी खुशाइंद बात है कि वेस्ट इंडीज़ बैक हो गई है अभी आ गई है वो भी मैदान में कि हम भी अभी ज़िंदा हैं भाई। ठीक है, उनकी क्रिकेट को देख के तो अभी लग रहा है कि वो जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें सिर्फ टफ टाइम नहीं देंगे, वो आगे भी जाएंगे यकीनी तौर पर। जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, मतलब रोमन पॉल, एंड्रे रसल, नेटलस पोरान, ब्रेंडन किंग, मतलब आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं वो। तो यकीनी तौर पर बड़ा ही मज़ा आएगा इस T20 वर्ल्ड कप में। मतलब छोटी टीमें भी टक्कर, अभी जिम्बाब्वे की देखें हम, जो T20 क्रिकेट है इसमें हर टीम मतलब आगे जा रही है। तो यकीनी तौर पर ये T20 वर्ल्ड कप बड़ा मज़े का होने वाला है जो आगे जून में आ रहा है भी वो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ में। तो यकीनी तौर पर बड़ा मज़ा आएगा और बड़े ही मज़े के मैच है। उनका भी मेरे ख्याल में कल उनका लास्ट मैच है, कल सुबह फाइनल। और इंग्लैंड ने बड़ा ही ज़बरदस्त कमबैक किया है। ऐसे कमबैक बहुत ही कम होते हैं, पहले 2 मैच हार जाना फिर 2 विन करना। और उनमें फिल साल्ट, उनकी 2 बैक टू बैक सेंचुरीज़ हैं। तो बड़े ही मज़े के मैच हो रहे हैं। अभी फाइनल मैच कौन विन करता है देखते हैं, उसके बारे से भी। इससे पहले ओडीआई जो सीरीज़ थी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की, वो वेस्ट इंडीज़ ने विन कर ली थी 2-1 से। तो अभी T20 का देखते हैं कि क्या बनता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।